हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई संजय, और फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्रैवल विद संजय पर। तो दोस्तों, ये सीरीज़ कंटिन्यू है और इस सीरीज़ में मैं आपको घुमा रहा हूं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद में लेके जाऊंगा आपको नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में कुछ बहुत ही खूबसूरत प्लेसेस पर। तो दोस्तों, अभी हम निकल लिए हैं मटेला से, अल्मोड़ा में है जो कि, और दोस्तों वो वीडियो भी आपने देखी होगी मटेला की अल्मोड़ा में, और अगर नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, वहां जाकर के आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जन्नत जैसे नज़ारे हैं। तो दोस्तों देखिए, अभी हम जा रहे हैं जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, इसमें हम आपको दिखाने वाले हैं आज की वीडियो में अल्मोड़ा का सूर्य मंदिर। और एक्चुअली में सूर्य मंदिर के पास में है एक देवी मंदिर, तो जिसको भी कहते हैं सूर्य देवी मंदिर। तो चलिए चलते हैं यार वहां पर और दिखाते हैं आपको इस खूबसूरत नज़ारे। यार पहुंच गए हैं हम सूर्य मंदिर, और यहाँ देखिए बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे है ये, और यहाँ से दिख रहा है देखिए पूरा अल्मोड़ा शहर यहाँ से दिखता है, और अभी ऊपर से जाके और अच्छा दिखेगा। और चूंकि हम आए हैं एक दूसरे रास्ते से, एडवेंचर के शौकीन लोग हमारे साथ हैं, तो अब हम एडवेंचर के शौकीन लोग इस एडवेंचरस रास्ते से जाएंगे। एक्चुअली जो मेन रूट है वो थोड़ा बढ़िया रूट है, वहाँ पे अच्छा प्लेटफॉर्म्स हैं, अच्छी रोड है, लेकिन हम जा रहे हैं दूसरे रूट से, ट्रैकिंग के रूट से। तो चलिए करते हैं थोड़ी ट्रैकिंग और चलते हैं मंदिर, और फिर लौटते समय हम आएंगे उस रूट से जो कि एक्चुअल रूट है। ये है मेन रास्ता, मिल गया भाई। काटेगा तो नहीं हैं? काट ले फिर। काटेगा तो नहीं भैया? वहाँ यार नीचे को पकड़ लो यार तुम, पता लगा जब उसने काम कर दिया तब तुम कहे। चलो नहीं, पकड़ ही लो तुम, गोदी में ले लो उसे थोड़ी देर। भाई साहब, अरे भाई हमें इधर भेज दिया किसी ने, ये रास्ता दिखा दिया। हाँ रास्ता वो है, हमें भेज दिया यहाँ, धन्यवाद। तो ये मिल गए यार अब हम मेन ट्रैक पे, और एक्चुअली में ये आ रहा था। अभी वापसी में हम और नेगी जी इधर से जाएंगे और हमें आगे ज्वाइन, शाह जी हमें आगे ज्वाइन करेंगे। शाह जी इस भालू रूपी कुत्ते से कुश्ती लड़ेंगे दोबारा, हैं? लंबा घूम करेंगे, भालू रूपी कुत्ते से लड़ेंगे। तो अब तो रोड अच्छी हो गई है। एक्चुअली में ये डेवलपमेंट नया है, पहले पत्थर है, ये पत्थर यहीं निकलता है, ये पत्थर लोकल का पत्थर है। तो पहले एक्चुअली में यहाँ पर कहते हैं लगभग 600 सीढ़ियाँ थी, लेकिन अब ये पत्थर बिछा करके बाकायदा फर्स्ट क्लास स्लोपी रोड बना दी गई है। तो अब भाई मंदिर तक जाना जो है वो काफ़ी इजी हो गया है, सुखदाई हो गया है। पहुंच गए हम प्रवेश द्वार पे, और यहाँ से अल्मोड़ा शहर का नज़ारा अभी ऊपर जाकर के और बेहतरीन दिखेगा। और ये देखो बच्चे भी आए हुए हैं। कहाँ से आए हो बच्चों? अरे तुम तो लोकल वाले ही हो, यहीं के हैं, हम इतनी दूर से आए यहाँ से, बताओ। तो अब हम पहुंच गए हैं दोस्तों मंदिर के लगभग पास, और अब 4-5 सीढ़ियां चढ़ के पहुंचने वाले हैं मंदिर। देखिए सामने से दिखने लगा है खूबसूरत नजारा।
जय सूर्यदेव महाराज की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सन टेम्पल। इसको 1920 में एक्चुअली में नोटिफाई किया गया था, क्योंकि ये उससे पहले जो है वो काफ़ी छुपा हुआ मंदिर था। इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं था कि कहाँ जंगल के बीच में बसा हुआ है ये। तो सोचिए किसने बनाया होगा ये जंगल के बीच में। और अब यहाँ की देखिए पुरानी कलाकृतियाँ देखिए, इसके ऊपर नक्काशी। ये स्टोन खास तौर से इस क्षेत्र में ही पाया जाता है। और देखिए मंदिर का स्ट्रक्चर कैसे बनाया है। एक्चुअली में एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर को चिपका करके ऐसे, ये देखिए। तो कहते हैं इसको कि एक्चुअली में नागर शैली जो थी उससे मंदिर बनाए गए हैं। और ये है मंदिर का मेन मुख्य प्रवेश द्वार। तो दोस्तों अब इतनी जद्दोजहद के बाद देखिए अब हम पहुंच गए हैं मंदिर के मुख्य प्रांगण में। तो दोस्तों इस मेहनत के लिए यार आप लोगों का एक लाइक, शेयर और कमेंट तो बनता ही है। तो प्लीज डू और सब्सक्राइब यार करके जरूर जाना चैनल को, ट्रैवल विद संजय। तो चलिए आपको मंदिर के आर्किटेक्ट से एक बार रूबरू करवाता हूँ। एक्चुअली में यहाँ पर बहुत सारे ये छोटे मंदिर बनाए गए हैं। क्लस्टर ऑफ स्मॉल टेम्पल्स है। ये चारों तरफ इस मेन मंदिर को घेरे हुए है। दोस्तों यहाँ इस मंदिर के प्रांगण में पहुँचने के बाद में बड़ा आश्चर्य होता है मुझे कि इतना विशाल मंदिर जिसका इतना खूबसूरत आर्किटेक्ट है और काफ़ी बड़ा ये मंदिर है, पता नहीं क्यों इतिहास के पन्नों में खो गया। और आपको आश्चर्य हुआ कि अल्मोड़ा शहर में रहने वाले बहुत से लोग भी अभी तक इस मंदिर तक एक बार भी नहीं आए हैं। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा अंत तक, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इस मंदिर के इतिहास के बारे में और उसके अलावा बताऊंगा इसकी विशेषताएं, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, इसके आर्किटेक्ट के बारे में, इसका पौराणिक महत्व क्या है उस बारे में भी अपन लोग चर्चा करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपको ये भी बताऊँगा कि आप किस तरीके से यहाँ तक पहुँच सकते हैं अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आ रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ट्रैवल विद संजय। और हाँ, वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो ही आप वीडियो को लाइक करिएगा और हाँ, एक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों जैसा आपको पता ही है यार कि ये भव्य मंदिर जो है वो है कटारमल का सूर्य मंदिर। और इसे सूर्य मंदिर तो आपने बहुत से सुने होंगे कि कटारमल सूर्य मंदिर क्यों कहते हैं। तो इसके पीछे एक्चुअली में वजह ये है कि इसको बनवाया था एक अल्मोड़ा क्षेत्र में महान राजा हुआ करते थे, राजा कटारमल, उन्होंने बनवाया था। तो वास्तविकता में ये भारतवर्ष के प्राचीनतम सूर्य मंदिरों में से एक है। और दोस्तों इसका ईस्ट फेसिंग है, पूर्वामुखी भी जिसे कहते हैं। तो ये ईस्ट फेसिंग है और अल्मोड़ा में है ही, जो कि आपको पता ही है। तो एक्चुअली में जिस गांव में ये बसा हुआ है, इस गांव का नाम है अधेली सुनार। अधेली सुनार नाम के इस गांव में ये स्थित है एक्चुअली में। और इसका निर्माण दोस्तों कत्यूरी राजवंश के तत्कालीन शासक कटारमल के द्वारा 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। और एक बात और आपको बताऊं कि ये कुमाऊं के विशालतम ऊंचे मंदिरों में से एक है और उत्तर भारत के विलक्षण स्थापत्य एवं शिल्प कला का बेजोड़ उदाहरण है। इसकी मीन सी लेवल से यानी कि समुद्र तल से ऊंचाई 2116 मीटर की ऊंचाई पर है। ये पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर बसा हुआ है। और चूँकि कटारमल ने बनवाया था और सूर्य मंदिर है ये, तो इसलिए ये हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है जिसे हम कटारमल सूर्य मंदिर के नाम से जानते हैं। अगर दोस्तों हम इसकी स्ट्रक्चर और इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो कटारमल सूर्य मंदिर का निर्माण, जैसा आपको बताया ही मैंने, कि कत्यूरी राजवंश के शासक कटारमल ने किया था। तो दोस्तों ये मंदिर जो है बीच में देखिए, ये ऊंचे वर्गाकार चबूतरे पर बसा हुआ है, जो कि भारतवर्ष के सूर्यदेव को समर्पित प्राचीन और प्रमुख मंदिरों में से एक है। दोस्तों आज भी जो मंदिर का ऊपरी हिस्सा है वो एक्चुअली में खंडित शिखर है। उसे देख करके इसकी विशालता और वैभव का अनुमान आप तुरंत लगा सकते हैं अगर आप एक बार भी यहाँ पर आते हैं। जो मुख्य मंदिर है दोस्तों, ये बीच में मुख्य मंदिर जो आपको दिखाई देगा, उसके चारों तरफ छोटे छोटे जैसे मैंने शुरू में भी दिखाया आपको 45 छोटे और बड़े मंदिर हैं बीच के मुख्य मंदिर के चारों तरफ। मुख्य मंदिर की संरचना
वो त्रिरथ है। त्रिरथ मतलब 3 रथ। तो जैसे सूर्य 3 रथ के ऊपर बैठ के जाते हैं ना, तो वैसे ही त्रिरथ संरचना में है ये मंदिर। इसके मंदिर के अंदर जब आप जाएंगे, हालांकि अंदर वीडियो बनाना रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए आपको अंदर की वीडियो तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन अंदर जब मैं गया हूं तो वहां पर देखता हूं कि वहां पर वर्गाकार गर्भगृह के साथ में वक्र रेखी शिखर अभी भी निर्मित है। गर्भगृह का प्रवेश द्वार बेजोड़ काष्ठ कला का नमूना है दोस्तों। वहाँ पर बेजोड़ काष्ठ कला किसी ज़माने में उत्कीर्ण थी, उसके कुछ सैंपल यहाँ पर हैं, लेकिन बहुत से अवशेष जो हैं वो अगर आप कभी दिल्ली जाते हैं तो वहाँ के नेशनल म्यूज़ियम में आपको रखी मिलेंगी, जो कि कटारमल सूर्य मंदिर की है। तो चलिए कुछ देर आंख बंद करके सूर्य देव की करते हैं आराधना, जो कि यहाँ आने के बाद में बनता ही है दोस्तों। और फिर उसके बाद में आपको बताते हैं कि यहाँ पर आप कैसे पहुँच सकते हैं, और फिर करेंगे आगे की वीडियो कंटिन्यू। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तब तक मैं करता हूँ सूर्य देव की आराधना। जय सूर्याय नमः। दोस्तों अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ से नियरेस्ट एयरपोर्ट है पंत नगर एयरपोर्ट, जो कि यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके अलावा अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन, जो कि यहाँ से 70 किलोमीटर्स की दूरी पर है। और उसके अलावा बाई रोड आप हल्द्वानी से या दिल्ली से कहीं से भी आ सकते हैं। दिल्ली से 350 किलोमीटर्स पड़ता है अल्मोड़ा, और वहाँ से है ये 14 किलोमीटर की दूरी पर। तो अल्मोड़ा में जब आप अल्मोड़ा रानीखेत पर जाएंगे रोड पर, तो ये अल्मोड़ा से 14 किलोमीटर की दूरी के बाद में 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद आप यहाँ पहुँच सकते हैं। ये है देखिए ईस्ट, और यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा एक होल। ये जो होल है एक्चुअली में जब इक्विनॉक्स के दिन यानी कि 22 अक्टूबर को इक्विनॉक्स के दिन यहाँ से सूर्य की किरण जो है वो सीधे जाती है, और यहाँ से जाकर के सीधे सीधे इसको पार करती हुई, और सामने जो सूर्य की मूर्ति है वहाँ पर वीडियोग्राफी बना है, तो वहाँ पर सूर्य की मूर्ति के ऊपर जाकर के सीधी सूर्य की किरण इक्विनॉक्स के दिन जाती है। तो इसी वजह से ये है इसका आर्किटेक्ट का देखने वाला दिन। अगर आप कभी आएँ इक्विनॉक्स यानी कि 22 अक्टूबर के दिन, तो 22 अक्टूबर और किस दिन 22 फरवरी, तो 22 अक्टूबर और 22 फरवरी के दिन आप यहाँ आकर के इस चमत्कारी नज़ारे का लुत्फ उठा सकते हैं। ये सूर्य मंदिर के दर्शन करके यार अब 4:30 बजे हम निकल लिए हैं नीचे की तरफ इस रास्ते से धीरे धीरे, और यहाँ से देखते हैं कितनी देर लगती है। कहते हैं 15 से 20 मिनट लगते हैं नीचे पहुँचने में। चढ़ना ऊपर जितना कठिन है, नीचे उतरना उतना ही आसान है विद द ग्रेविटी। हाँ तो चलिए मिलते हैं नीचे, क्योंकि नीचे जहाँ पर ये रास्ता ख़त्म होता है वहाँ पर है एक देवी माँ का प्रसिद्ध मंदिर। तो चलिए आपको भी कराते हैं उस देवी माँ के दर्शन, और फिर तय करेंगे आगे का रास्ता। ये सूर्य माता मंदिर जो कि एक देवी मंदिर है, यहाँ तक भी आपको पैदल आना है। और देखिए ये भी काफ़ी पुराना देवी माँ का मंदिर है। चलिए चलते हैं मंदिर में और करते हैं माँ के दर्शन। वहाँ से यहाँ तक आने में दोस्तों मुझे लगे हैं लगभग 7 से 8 मिनट। तो आते समय 8 मिनट, और अगर आप पैदल जाते हैं तो लगेंगे आपको 15 मिनट। लेकिन काफ़ी स्टीप चढ़ाई है। और ये अब हम पहुँच गए हैं मंदिर के प्रांगण में, और ये सामने पहाड़ है, चट्टान दिखाई दे रहा है चट्टान सा दिख रहा है देवी माँ का मंदिर। तो आइए देवी माँ के दर्शन करके आते हैं। तो देखिए वो है सूर्य मंदिर और ये है सूर्य देवी मंदिर। तो आइए चलते हैं मंदिर के अंदर और करते हैं देवी माँ के दर्शन। जय हो देवी माँ, जय हो जय हो। देखिए आवाज़ यहाँ कितनी गूंज रही, इको कर रही है। और ये है देवी माँ की दिव्य प्रतिमा। तो चलिए कुछ देर करते हैं पूजा अर्चना। आप भी जोड़िए देवी माँ के हाथ और फिर जय हो जय हो जय हो देवी माँ। तो दोस्तों दर्शन करने के बाद देवी माँ के हम लोग फटाफट निकल लिए अल्मोड़ा शहर के लिए।
और चलिए आपको मिलते हैं अब अल्मोड़ा शहर में, क्योंकि हमें रात होने से पहले कोशिश है कि पहुंच जाएं आपको अल्मोड़ा लेकर। दोस्तों ये हम पहुंच गए हैं, जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये है अल्मोड़ा का मिलन चौक, और ये जो पीछे आपको रोड दिखाई दे रही है ये है अल्मोड़ा की मेन पलटन बाज़ार। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं पलटन बाज़ार में, लेकिन उससे पहले चलो पीते हैं चाय। और इस बाज़ार में दोस्तों खासियत यह है कि आप केवल पैदल ही जा सकते हैं। तो अभी हम खड़े हैं यार अल्मोड़ा की 70 साल पुरानी दुकान पे, और हमारे साथ हैं अंकल। ये कह रहे हैं कि 40 साल से तो यही चला रहे हैं दुकान को, और उसके पहले लगभग 30 साल इनके पिताजी ने इसको चलाया। तो 70 साल, और 25 पैसे से आपने शुरू करी आपने, और आपके पिताजी ने तो 5 पैसे से शुरू की होगी हैं। तो यार 5 पैसे से चाय शुरू करी थी इन्होंने, और इनकी चाय आज मैंने पी, दिल खुश हो गया। ज़बरदस्त बेहतरीन चाय, मज़ा आ गया, फ्लेवर्ड। थैंक यू अंकल। तो यहाँ से शुरू होती है यार अल्मोड़ा की ये बाजार, और चलिए आपको भी घुमाते हैं अपने साथ अल्मोड़ा मार्केट। किसी ज़मानों में लालाओं का ही आधिपत्य होगा पूरे बिजनेस पे, है ना, अल्मोड़ा के। तो ये सबसे फेमस जो ओल्ड टाइम से ही है लाला बाजार। तो यार अभी हम घूम रहे हैं अल्मोड़ा की लाला बाजार में, और यही वो पटाल हैं, आज आर्टिफिशियल है बट कभी ओरिजिनल हुआ करते हैं जन्म। और देखिए अब हालांकि इनको दिया गया है वही थोड़ा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन अब ये सीमेंट के बनाए हुए हैं। किसी ज़माने में कहीं कहीं बीच बीच में आपको दिख भी जाएंगे, जैसे ये पत्थर के पटाल। तो ये पटाल बाजार के नाम से फेमस है। अल्मोड़ा इज़ फेमस फॉर 3 थिंग्स, बाल, माल एंड पटाल, है ना, एम आई राइट? तो बाल तो अभी आपको दिखाऊंगा मैं कल मॉर्निंग में, और माल मीन्स जहाँ पे अभी हम आपको अपने ले चलेंगे होटल पे, वो माल रोड, दैट इज़ उसी की वजह से इसका नाम पड़ा है बाल, माल। और ये पटाल बाजार। क्या है यहाँ इधर लेफ्ट में, ये क्या चीज़ है? ये ऐसी पार्किंग में बैठने के लिए बनाया। ये स्कूल है, इंटर कॉलेज है, रेंजर इंटर कॉलेज। अच्छा, ये भी अंग्रेजी के जमाने से ही है। इंग्लिश मीडियम स्कूल है? नहीं, यूके बोर्ड है, पहले यूपी बोर्ड हुआ कर रहा है, हिंदी मीडियम। इसके बैक साइड में ही वो है टैक्सी स्टैंड नीचे जो। अच्छा, नीचे के नीचे। ये है यार यहाँ का लैंडमार्क मेन मार्केट का, और यहाँ से अब हम जा सकते हैं अगर राइट टर्न हो जाएंगे नीचे की तरफ। तो चलिए चलते हैं नीचे माल रोड की तरफ। तो ये लेके जाएगी यार हमें माल रोड। आइए चलें। पहाड़ों में यार आप शहर में आएंगे तो आपको जगह जगह ऊपर जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा। तो आपको अपने पैरों से मजबूत होना ज़रूरी है ऊपर नीचे के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर रह लेंगे 15 दिन तो आप अपने आप मजबूत भी हो जाएंगे, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है बार बार चढ़ते उतरते। और देखो यार 5 मिनट में हम आ गए हैं नीचे माल रोड पे। ये और ये है अल्मोड़ा की माल रोड। और अल्मोड़ा फेमस है जिस बाल मिठाई के लिए। ये है यार अल्मोड़ा की फेमस कीम सिंह मोहन सिंह रौतेला की सबसे पुरानी बाल मिठाई की दुकान। और कहते हैं कि यहाँ पर यार बाल मिठाई जैसे ही शॉप पे आती है वो 2 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाती है। तो अभी देखिए अवेलेबल नहीं है, तो हमें बाल मिठाई अगर लेनी है तो सुबह आना पड़ेगा ठीक 6 बजे।
तो चलिए सुबह 6 बजे आते हैं बाल मिठाई को लेने के लिए और फिर दिखाते हैं आपको कि क्या होती है ये। तो यहाँ अल्मोड़ा में आपको मेन मार्केट में यानी कि माल रोड पे मिल जाएंगे बहुत से होटल। मैंने भी लिया है यार ये होटल एम्बेसडर। इसे कहा जाता है कि ये अल्मोड़ा का द मोस्ट ओल्डेस्ट होटल है स्टे के लिए। और मैंने एक्चुअली मैं इधर से इसका ये रियर वाला रूम लिए हैं क्योंकि यहाँ से व्यू आता है शानदार। तो चलिए अभी रात होने दीजिए, गहराने दीजिए, फिर दिखाते हैं आपको यहाँ के व्यू। तो दोस्तों अभी बज गए हैं रात के 9 और ये मैंने लिया है होटल एम्बेसडर में एक रूम। चलिए आपको रूम का भी एक पहले व्यू दिखा देता हूँ। और ये रूम दोस्तों मिला है मुझे 750 रुपीज़ में। वैसे 1000 रुपीज़ का ये रूम था, लेकिन जब मैंने उनको बताया कि यार मैं एक यूट्यूबर हूँ तो उन्होंने मुझे इतना कंसेशन किया है कि मुझे ये रूम 750 रुपीज़ में दिया है। और एक्चुअली में ये रूम मैंने इसलिए भी लिया है क्योंकि इस रूम से व्यू बहुत अच्छा आता है। हालांकि होटल एम्बेसडर जो है वो बिल्कुल मेन माल रोड में है, बिल्कुल मेन रोड पे है, बस स्टैंड के भी बिल्कुल जस्ट ऑन ए स्टोन्स थ्रो है। और उसके अलावा यहाँ से बहुत सारी और भी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी पास में हैं। और यहाँ से पीछे का व्यू जो मैंने आपको अभी दिखाया वो शानदार व्यू यहाँ से दिखता है। तो आइए आपको एक बार होटल का रूम दिखा दें। काफ़ी बड़ा रूम तो नहीं है, कोजी सा ही है, छोटा रूम है, लेकिन अंदर से फर्निशिंग वगैरह इसकी अच्छी नई की गई है लगता है। तो आइए देखिए ये है रूम। ये पीछे वुडन की फिनिश की गई है, रूम में एलईडी वगैरह लगा हुआ है। यहाँ पर एलईडी वगैरह इन्होंने लगा के दिया है। एक वुडन अलमीरा भी है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। साथ में 2 सर्विस स्टूल्स, 2 चेयर्स और उसके अलावा अटैच वॉशरूम, जो कि सबसे अच्छी बात है कि उसमें वेस्टर्न वॉशरूम दिया है। तो रूम ठीक ठाक है और व्यू अच्छा है यहाँ से। तो ये था यार रूम। तो अगर आप लेना चाहते हैं होटल एम्बेसडर में रूम तो यहाँ पर अगर आपको 1000 रुपीज़ का बताते हैं, रूम नंबर 116 है ये, तो अगर आपको ज़्यादा कॉस्टली बताते हैं तो भी आप नाम ले सकते हैं मेरे चैनल का ट्रैवल विद संजय। तो आपको यहाँ पर थोड़ा कंसेशन मिल जाएगा। 750 रुपीज़ या 700 रुपीज़ में भी ये रूम अवेलेबल हो सकता है। तो आप मेरे चैनल का नाम लीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और दोस्तों फिर आज एक्चुअली में हो गई है बहुत थकान, इसलिए मैं खाने के लिए भी बाहर नहीं गया। मैंने यहीं पर रूम सर्विस में ही अपना डिनर मंगवा लिया था। डिनर सब कब कंप्लीट हो गया है और अब मुझे आ रही है नींद, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मुझे उठना है। क्योंकि जो यहाँ पर फेमस खीम सिंह की मिठाई की शॉप है उसमें कहते हैं कि सुबह 6 बजे से 8 बजे के बीच में ही फ्रेश मिठाई मिलती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए मुझे फटाफट सुबह उठ करके सबसे पहले वहाँ जाना है और उसे खरीदना है। तो चलिए अब सो जाते हैं। इसी के साथ दोस्तों गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। और आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ट्रैवल विद संजय। और हाँ, फिर मिलते हैं जल्दी ही कल सुबह आगे की वीडियो के साथ में। टिल देन फ्रेंड्स, गुड नाइट, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। बाय बाय फ्रेंड्स, जय हिंद। घचकटली ललिता चढ़न्यो माँ, तो भेटण मैं लोकल बने हाँ। मैं बांसुरी